नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन ने 200 से ज्यादा सीटें तो वो लेकर आ गए, लेकिन अब इनमें क्रेडिट को लेकर होड़ मची हुई है। जहां खबरें आ रही थी कि इंडी गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे खुद शामिल नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस से उनकी नाराजगी थी, और अब संजय राउत ने भी साफ कर दिया है बड़ा बयान देते हुए कि कांग्रेस की जीत में उद्धव की बड़ी भूमिका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, यानी अभी से, जबकि इनका कोई प्रधानमंत्री का कोई फिक्स कैंडिडेट भी नहीं हुआ है, अभी जस्ट उन्होंने, अगर आप कहेंगे कि एक फेज से बाहर निकल कर आई है, और इसके बाद अब इनके बीच में आपसी नाराजगी का दौर जो है देखने के लिए पूरी तरीके से मिल रहा है। ऐसे में अगर आप कहेंगे कि इनकी आपसी मतभेद जो है वो साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहे हैं, और स्पष्ट तौर पर अब इनके बीच जो है क्रेडिट लेने की होड़ लग पड़ी है। जहां पहले ये कहा जा रहा था कि जब ये एक साथ आएंगे, गठबंधन लेकर चलेंगे, फिर एक साझा नेता लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो क्रेडिट लेने के लिए अब एक दूसरे को लेकर ही चीजें कहनी इन्होंने शुरू कर दी है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि कांग्रेस की जीत में उद्धव की बड़ी भूमिका है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि उद्धव के दौरों से कांग्रेस को फायदा हुआ है। शिवसेना के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि बहुत बड़ा रोल जो है वो कांग्रेस का जो वोट बढ़ा है इसमें उद्धव ठाकरे का है। उन्होंने कहा कि क्या ये हो सकता था अगर शिवसेना और उद्धव ठाकरे जो है वो महाराष्ट्र में अलग अलग नहीं जाते, उनका प्रचार नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी जो है एक साथ काम करेगी और हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है, हमारे अंदर कोई अलग ऐसा माइंडसेट नहीं है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने तो देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का विलन तक करार दे दिया और ये कहा कि ये तो महाराष्ट्र के विलन हैं। देवेंद्र फडणवीस का जो बीजेपी का जो हाल हुआ है इसके पीछे देवेंद्र फडणवीस ही बहुत हद तक जो है जिम्मेदार है। इसके यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की सरकार जो है नहीं बनेगी। वो काफी कुछ और भी कहते नजर आए। क्या कुछ और उनका कहना है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। तो ऐसा लगता नहीं कांग्रेस की सीटें बढ़ी है, उसमें शिवसेना का योगदान है। अगर शिवसेना नहीं होती महाराष्ट्र में, उद्धव ठाकरे नहीं घूमते महाराष्ट्र में, तैयारी नहीं करते, तो ये सीटें आती किसी की भी। मैं कांग्रेस की बात नहीं कर, जहां जहां कांग्रेस है, जहां जहां एनसीपी पवार साहब के, हम सब जगह पे प्रचार किया है, सब जगह पे शिवसेना है। हमने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस की सीट है, ये पवार साहब की सीट है। हमने सबसे ज्यादा काम बारामती में किया है, सबको मालूम है। मैंने खुद 6 बार सभा ली बारामती में, कार्यकर्ताओं के साथ मेरा संवाद रहा। हमारे वहां वोट्स है, धुलिया हो या और जगह हो, विदर्भ हो, रामटेक हो। रामटेक की हमारी सिटिंग सीट है। सीट शेयरिंग पेचीदा नहीं हो जाएगी ऐसी स्थिति में? कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी मजबूती से काम करेगी। हमारे मन में कोई अहंकार ईगो नहीं है। कांग्रेस की सीटें जीत गई, हम बोलते हैं कि मोदी हार गया। सर, एनडीए में वापसी का कोई रास्ता है क्या? एनडीए में वापसी का कोई इसका हमारा कहाँ है रास्ता? ऊपर कोई चेंज होता है? हाँ, गडकरी जी बनते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। देखिए, स्टेप डाउन तो मोदी जी ने करना चाहिए। मोदी जी के लीडरशिप में चुनाव लड़ा है, तो मोदी जी को कोई बहुमत नहीं मिला है बीजेपी का। जरूर महाराष्ट्र ने देवेंद्र फडणवीस को हराया है। महाराष्ट्र की बीजेपी की कमान देवेंद्र फडणवीस के हाथ पर थी, कंधे पर थी। जिस प्रकार की गंदी राजनीति के खलनायक देवेंद्र फडणवीस थे महाराष्ट्र में, उसका पराभव जनता ने किया है। बीजेपी 23 सीट थी, 9 पर आई, उसके जिम्मेदार देवेंद्र फडणवीस है। पार्टी तोड़ो, मिस यूज ऑफ पावर, मिस यूज ऑफ एजेंसी, राजकीय विरोधकों को जेल में डालो, हाँ, उनके ऊपर गलत तरीके से इल्जाम लगाओ, ये सब है। हमारी महाराष्ट्र की परंपरा नहीं थी राजनीति की, ये देवेंद्र फडणवीस ने शुरू किया है, तो रोने दो उनको। और ऐसे नाटक राजनीति में बहुत चलते हैं। सर, आपने कहा कि पहले आप मोदी जी को सरकार बना देंगे, पहले आप इसको लेकर। देखो, मोदी जी बहुत बड़े नेता है, विश्व के नेता है। हम छोटे लोग हैं बहुत, उनके सामने इतने हम छोटे लोग हैं। वो तो विश्व गुरु है ना, वो तो देवपुत्र है, काशी पुत्र है। तो अगर उनके पास बहुमत भी नहीं है तो भी उनको अधिकार है सरकार बनाने का, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय उनके हैं।
तो उनको सरकार बनाने तो जैसे कोई बुजुर्ग होता है तो हम बोलते पहले आप भाई, पहले आप मोदी जी बनाइए। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर एक तरफ वो बात कर रही है कि किस तरीके से कांग्रेस ने जो है काफी हद तक जो है वहां पर उद्धव ठाकरे की मदद से काफी हद तक जो है वोट शेयर जो है किया है, वोट उनके बढ़े हैं। लेकिन आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जो इंडी गठबंधन की अहम बैठक थी, उस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं आए थे। कहा जा रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर थी कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ आके नाराज है, क्योंकि जब उनका गठबंधन बीजेपी के साथ था तो उन्होंने 18 सीटें जीती थी। लेकिन जब उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ तो वो महज 9 सीटें जो है वो जीत पाए हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 50% का नुकसान जो है इन्हें हुआ था। और इसी वजह से उद्धव ठाकरे नाराज भी थे, और कांग्रेस ने जिस हिसाब से उन्हें कॉर्नर कर दिया, इस चीज से भी उन्हें काफी ज्यादा नाराजगी थी। और यही कारण था कि उद्धव ठाकरे दिल्ली में हो रही मीटिंग्स में हिस्सा नहीं ले रहे थे। संजय राउत को अपनी जगह भेजा। अब संजय राउत भी खुलकर सामने आ रहे हैं, अपने लिए कह भी रहे हैं कि महाराष्ट्र में अगर जीत हुई है, कांग्रेस अगर वोट का बढ़ा, तो उसके पीछे बड़ा एक रोल उद्धव ठाकरे का है। अगर उद्धव ठाकरे जाते नहीं महाराष्ट्र में, घूमते नहीं महाराष्ट्र में, लोगों से बात नहीं करते, तो फिर शायद कांग्रेस को इतनी सीटें नहीं मिल पाती, ऐसा जो है संजय राउत का कहना। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो गठबंधन के अंदर फूट की जो आग है वो जलती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर अब जो फूट है वो निकल कर अब सामने आ रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि राउत ने फडणवीस को महाराष्ट्र की राजनीति का खलनायक तक बताया, और उन पर कई परिवारों को बर्बाद करने के साथ राजनीतिक प्रतिशोध का सहारा लेने का आरोप लगाया। राउत का बयान फडणवीस के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश को लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि जो है सारी जो सिचुएशन है इसके पीछे का बड़ा कारण जो है वही है। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जबरन तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का प्रयास करते हैं तो उनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उनका यह भी कहना है कि जो है तीसरी बार जो है मोदी पूरा सरकार नहीं चला पाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस मोदी का विकल्प ढूंढ रहे हैं। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए राज्यसभा के सदस्य को कहा, अगर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई खलनायक है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। वो यही नहीं रखे, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बात रखी, और उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को भी रिप्लेस करने का प्रयास किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को उनके ही लोग हटाना चाहते हैं, लेकिन उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन हम योगी जी की बहुत इज्जत करते हैं, हम जब भी जाते हैं योगी जी के पांव छूते हैं, और योगी जी के लिए हमारे मन में बहुत ही ज्यादा सम्मान का भाव है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है संजय राउत द्वारा बयान दिया गया है। संजय राउत बयान देकर देवेंद्र फडणवीस को खलनायक बता रही है, लेकिन उनके बयानों से कांग्रेस के अंदर फूट की बात जो है निकलकर सामने आ रही है, और साफ तौर पर कांग्रेस और इनके बीच में सब चीज ठीक समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक जो है नजर नहीं आ रहा है, यानी ऑल इज नॉट वेल। अब संजय सिंह जो है जो बयान दे रही है, उन्होंने साफ तौर पर खलनायक भी बता दिया है देवेंद्र फडणवीस को, और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मोदी की सरकार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। योगी आदित्यनाथ को हटाने की जिक्र भी वो करते नजर आए। इससे पहले भी विपक्ष के नेता जो है अरविंद केजरीवाल भी इसका जिक्र कर चुके हैं, और योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त भी जवाब दिया था कि वो एनडीए के साथ हैं, थे और रहेंगे। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।